हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत ही बेस्ट होंगे और बहुत ही मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि योर आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास है। और जो बच्चे अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज आपका डीआर सर, मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर आपके लिए बहुत ही फैंटेस्टिक और बहुत ही इंजॉयफुल क्लास लेकर आया हूँ। जो कि उस दिन शायद मैंने एक क्लास ली थी बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस पर मैंने उस टॉपिक पर मैंने चर्चा की थी और बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी, जिसकी वीडियो आपको मिल सकती है मेरे चैनल पर डीआर इंस्टीट्यूट सेंटर पर। ठीक है, अब उसी टॉपिक का एक पॉइंट बच रहा था, उस पॉइंट का नाम है सर ग्लैंड। ठीक है, क्या बात नाम बच रहा था बेटा? ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्रंथियां। क्या होता है बेटा? ग्रंथियां। क्या होता है भैया? ग्रंथियां होता है। ठीक है, अगर नाम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं भैया? ग्लैंड्स क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका ग्लैंड्स। ठीक, देखिए ग्लैंड्स टॉपिक एंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि आप लोग मास्टरबेट कर देते हो, या फिर हमारे कुछ बुजुर्ग लोग या हमारे चाचा लोग क्या होते हैं, जब 40 साल 45 साल 50 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनको ग्लैंड से, कहने का मतलब पेशाब में दिक्कत होती है, टॉयलेट में दिक्कत होती है। तो दिक्कत क्यों होती है उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, दिक्कत क्यों होती है, बात तो यही पॉइंट बचता है। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ग्लैंड्स जो होती हैं वो आपके, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, कितने प्रकार से होती है? पहली आपकी होती है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए नाम समझना, समझ, प्रो है, क्या है? प्रो। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। कौन सी है भैया? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको इधर से ना लिखकर इधर से लिखेंगे भैया। दूसरा आपका कौन सा है सर? तो दूसरा सर है आपका काउपर्स ग्रंथि। कौन सी है भैया? काउपर्स ग्रंथि। कौन सी है? काउपर्स ग्रंथि। समझिए ना। अब देखिए एक एक पे चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये आपका मान लीजिए भैया, ये और ये, ठीक है, ये आपका क्या है? दोनों टेस्टिस। क्या है भैया? टेस्टिस। और यहीं पर आपका क्या होता है? यहीं पर ही आपका क्या पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है बाबू। ठीक, पॉइंट की बात है। ये आपका क्या है? ये आपका है बाबू टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस का पैर है, जोड़ा है। ठीक है, अरे टेस्टिस का मतलब होता है वृषण। क्या होता है? वृषण। अब आप लोग क्या करते हो अपने पेनिस के द्वारा? किसके द्वारा? पेनिस के द्वारा, पेनिस प्रोसेस के द्वारा, शायद सबको दिख रहा होगा तो ध्यान देना। यहीं पर हम पेनिस भी बनाए देते हैं। ये देखिए आपका पेनिस वाला पार्ट हो गया भैया। ठीक है ना, तो ये आपका पेनिस है। क्या है? पेनिस। पेनिस का मतलब क्या होता है सर? सीसन। ठीक, और ये आपका क्या है? टेस्टिस। ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए आप लोग मास्टरबेट करते हो, या फिर मेरे चाचा लोग, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, आप लोग बुरा मत मानना, ये सेक्स करते हो। क्या करते हो? सेक्स करते हो। कहने का मतलब निषेचन करते हो, बाबू बनाने के लिए, बबुनी को लाने के लिए, अपने जीवन क्रिया को चलाने के लिए। ठीक है, तो उसमें कई सारे आप लोग दिक्कतें कर देते हो। कहने का मतलब अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा कर देना, या फिर अत्यधिक मास्टरबेट प्रोसेस कर देना। ठीक है, क्या कर देना? अत्यधिक मास्टरबेट। ठीक है, ध्यान देना, इसको तो बिल्कुल नहीं करना है हमारे प्यारे भाई, मेरी प्यारे बहने। ठीक है, ये लोग बहुत इस पर नियम, इस पर बहुत ही कंट्रोल रखेंगे, तभी आपका जीवन संभव है, अन्यथा आप बेकार है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या होता है सर आपका? ये होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होता है सर? ये होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। देखिए सर इसका काम क्या होता है? हाँ, यही तो हम बताने आए हैं। ये आपका काम करती है स्पर्म। किसको बेटा? स्पर्म। स्पर्म का मतलब क्या होता है? सबको पता है, होता है शुक्राणु। क्या होता है भैया? स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। और आपका एक होता है टॉयलेट। क्या होता है? टॉयलेट। पेटलक का मतलब क्या होता है भैया? पेशाब। ठीक, इन दोनों पर क्या करता है? कंट्रोल वर्सी करता है। कौन? आपका यही प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान से समझना। ठीक है, कौन कंट्रोल वर्सी करता है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। ठीक, इतना समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप समझिए ना तो 100% समझ जाएंगे। ठीक, अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड की कमी क्या होती है, इसके बढ़ने का कारण क्या होता है, इसका क्या रीजन है सर? देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ गई, ठीक है, अपने एक सामान्य माध्यम से ग्रोथ कर गई, तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, तो इसमें से क्या होगा? आपको बार बार तो टॉयलेट आना,
ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी भैया, बार बार टॉयलेट आना, ठीक है, बार बार टॉयलेट का लगना, ठीक, मतलब टॉयलेट करके आए फिर तुरंत क्या हो जाना भैया, टॉयलेट लग जाना। तो ये सबसे बड़ा कारण किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड का है। किसका है भैया, प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि आपने मस्टरबेट प्रोसेस के द्वारा, आपने जो है सेक्स प्रक्रिया के द्वारा इसको बढ़ा दिया है। अब सर इसको छोटा कैसे करें, हाँ, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा। क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है सर, मेडिसिन होती हैं, जो कि ले सकते हैं। अन्यथा एक आपका उपचार हो सकता है ऑपरेशन। क्या हो सकता है बेटा, ऑपरेशन, जो कि मैं डीआर हूँ बेटा, लेकिन इस चीज का ऑपरेशन नहीं करता हूँ, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का मैं ऑपरेशन करता हूँ, तो सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, समझे ना। चलिए आगे जानते हैं। तो इतना समझ गए, बार बार टॉयलेट का आना, ठीक है। अब देखिए जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, क्या चीज सर, जो आपकी बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। मेरे अगर अभिभावक लोग जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत है तो ध्यान देंगे आप लोग। जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ना, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथियां होती है, इससे एक तरल पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, एक तरल पदार्थ भी निकलता है। क्या निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है, जो कि सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, कलर में व्हाइट होता है। कैसा होता है कलर में भैया, व्हाइट होता है। इससे एक पदार्थ निकलता है जो कि कलर में व्हाइट होता है, जो कि कैसा, उसका अगर महक कैसी होती है सर, तो वो गंध होती है, उसमें गंध पाई जाती है, जो कि यह वीर का, स्पर्म का, इसका वीर का, स्पर्म का, कौन, ये तरल पदार्थ हुआ, 25% भाग बनाता है। कितना बनाता है, 25% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाता है भैया, 25% भाग बनाता है। और अगर आप लोग की प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत हो जाती है, तो यही वाला पदार्थ आपके बॉडी से बाहर आने लगता है, व्हाइट व्हाइट, और इसको हमारे गांव के देसी भाषा में बोलते हैं धातु। क्या बोल देते हैं, धात गिरने लग गया, है ना। ये तो बोलते हैं धात गिरने लग जाती है, धात गिरने लगती है, बोलेंगे व्हाइट व्हाइट गिरता है, हाँ कहेंगे हाँ भैया तो ये बिल्कुल धातु है ना। तो ये अपने माइंड से निकाल देना है। हाँ मैं मान सकता हूँ धातु है, आपकी बॉडी का एक अगर पार्ट गिर रहा है, एक पार्ट निकल रहा है, तो वो धातु है, ये मेटल कह सकते हो, समझे, है ना। तो वो मेटल क्यों निकल रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से निकल रहा है, जो कि वीर का 25% भाग बनाता है। और अगर वीर का 25%, कहने का मतलब 75% तो आपका सेफ है, और 25% आपका क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर सारा खेल किसका है, आपके बॉडी के अंदर सारा खेल स्पर्म, स्पर्म का मतलब क्या होता है सर, स्पर्म का मतलब शुक्राणु बीज होता है, ठीक है। अगर उसमें से 25% आपको नहीं बनेगा, या फिर नहीं आपकी वीर में हेल्प दे रहा है, तो आपको जाहिर सी बात कमजोर होना है। आपका वीर जो होगा, स्पर्म जो होगा, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आप डंठल हो जाएंगे, आपकी हड्डियां गल जाएंगी, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंसी, सारा खेल किसका होता है, स्पर्म का। और इससे ये जो व्हाइट वाला निकलता है, इससे हड्डियां ही कट कट कर गिरती हैं, समझे ना, ध्यान से समझिए। आप देखिए दूसरी पॉइंट की बात, ये सही कैसे होगा, आपको योगा करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको मेडिसिन लेना होगा, तब ये आपका सही होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आपको अपने मन पर कंट्रोलिंग करनी होगी, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, प्रोस्टेट ग्लैंड के विषय में पूरा जानकारी आपको मिल गया, ठीक। देखिए ये क्या होता है बेटा, एक बार ऐसे ओरली सुन लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, ये हमारे बुजुर्गों में, खासकर बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, जो 45 से 55 वर्ष की, इनमें इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप देखिए प्रोस्टेट ग्लैंडवा का हो जाता है, बढ़ जाता है, कहाँ हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे इनको ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। और ऑपरेशन नहीं करवाते तो इनके पेशाब में दिक्कत होती है, चिलकनाहटपन रहती है, कई सारी समस्याएं इनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं, और ये परेशान हो जाते हैं, घबराया करते हैं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, इसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं, और आपको तुरंत इससे छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि आपके वीर जो होता है, बीज जो होता है, स्पर्म होता है, उसमें 25
25% क्या करता है, ये भाग बनाता है, और स्पर्म जो होता है उसको क्या करता है, ताकतवर, ताकतवर का मतलब शक्ति देता है, और आपकी जो स्त्री होती है उसके वजाइना में प्रवेश करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कौन, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला तरल पदार्थ, जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, जो 25% की मात्रा में पाया जाता है। आपका इसका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का कंप्लीट नॉलेज मिल गया बेटा। अब क्या जानेंगे आप, काउपर्स ग्लैंड। क्या जानेंगे भैया, काउपर्स ग्लैंड क्या होता है सर, तो काउपर्स ग्लैंड जस्ट इसको आप नोट करिए जहां जहां पर समझ में आए, क्योंकि सर आप खींचा इतना दिए हो कि समझ में ही नहीं आया। बेटा अगर आप मेरी बात को सुनकर समझ चुके हैं ना, तो आप अपने आप से अपने माइंड का यूज करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ रटाने और लिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको अंडरस्टैंड करने आया हूँ, समझाने आया हूं। अगर आप समझ गए ना तो दुनिया पे सब कुछ हिला दोगे ना, जो आप इसको पकड़ के हिलाते हो ना, इसको हिलाना बंद करिए, आप दुनिया को हिला दोगे, समझ गए ना। आप इसको हिलाना बंद करिए, पेनिस वाले पार्ट को, दुनिया को हिला देंगे, मैं गारंटी बात लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसको हम बताएंगे काउपर्स ग्लैंड क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक आपने क्या जान लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड जान लिया। अब क्या जानेंगे प्यारे बच्चों, दूसरी ग्लैंड कौन सी होती है सर, काउपर्स ग्लैंड होती है। कौन सी होती है सर, काउपर्स ग्रंथि होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। कुछ बच्चे हमारे परेशान रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं सर, चलिए उसका हम चर्चा करते हैं। देखिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू से बेटा, ध्यान देने यहाँ पर पॉइंट की बात है बेटा, कि मैं इस वीडियो के माध्यम से थ्रू मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए समझाता हूँ कि आपको विद्यालयों में, आपको कॉलेजों में इसका नॉलेज डीपली नहीं देते हैं, वो टीचर शर्म कर जाते हैं। लेकिन मैं आपका प्यारा भाई हूँ, मैं आपका प्यारा, कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर हूँ, तो मैं आपके लिए शर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके टॉपिक, ये आपका टॉपिक आपके जीवन का खेल है, और जीवन के खेल को आप नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। और अगर अपने जीवन के खेल को, अपने जीवन रूपी इस प्रक्रिया को, अपने टॉपिक को अगर अपने साथ खेल लिए, गलती कर बैठे, तो सोचिए क्या होगा, हमें नहीं पता बेटा। तो इसीलिए मैं हर एक टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बायोलॉजी का टीचर है तो उसको डिटेल में और डीपली मेरे बच्चों को बताए, कि बच्चे उस गलती को ना करें जिनसे उनको कम ही उम्र में भुगतना पड़ जाए कुछ गलत प्रक्रियाएं, ठीक है, अन्यथा बहुत दिक्कतें हो जाएंगी बेटा। तो चलिए आगे जाते हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड क्या होता है, कौन सी ग्लैंड है सर, ये बेटा है आपकी काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, अगर कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, आपका डीआर सर आपके लिए तुरंत जस्ट वीडियो, तुरंत मतलब कहने का मतलब एक बार आप कमेंट जैसे करेंगे बेटा ना, तुरंत ही आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, चाहे जिस तरह से मिले, ठीक है। और आपको पता है कि मेरी क्लास बहुत ही फैंटास्टिक और एंजॉयफुल रहती है, तो आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए प्यारे बच्चे। अब देखिए काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, जो अभी आपने एक टेस्टिस लिया था, क्या लिया था, जो आपका टेस्टिस होता है ना, ये जो आपका टेस्टिस होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता था बेटा, ये आपका होता था प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसी के जस्ट आगे, उसी के जस्ट आगे आपका पाया जाता है बेटा काउपर्स ग्लैंड। क्या पाया जाता है बेटा, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। अब ये काउपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है सर, तो काउपर्स ग्लैंड का काम, ध्यान देने बेटा, काउपर्स ग्लैंड जो होती है, या जब आप लोग क्या करते हो, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग योनारंभ, योनारंभ टॉपिक तो पढ़ा है ना, प्यूबेरिटी, प्यूबेरिटी, और प्यूबेरिटी के साथ में अगर आपने पढ़ रखा है प्यूबेरिटी के विषय में, तो कुछ बच्चों ने हमारे बिना शादी के, ध्यान देना, बिना शादी के ही क्या करते हो हमें नहीं पता है ना, चलिए सबको पता है, चलिए बिना शादी के नहीं, तो कुछ लोग हमारे, कुछ लोग जुड़े होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं भैया, सेक्स करते हैं, या अपने माइंड में, कहाँ पर, माइंड में, मन में क्या लाते हैं, ख्यालात लाते हैं, ख्याल लाते हैं, ठीक है, किस चीज की, इस चीज की, समझे, इस चीज की अगर ख्याल लाते हैं, तो उनके, किससे बेटा, उनके पेनिस से, किससे, पेनिस से एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, क्या निकलता है, एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, बिना इसके किए, इसके विदाउट इसके प्रोसेस के, बिना प्रक्रिया के, सिर्फ मन में ख्याल लाने से, या फिर कोई पिक्चर देखने से, या कोई अश्लील वीडियो देखने से, या फिर कोई भी चीज गलत देखने से, अगर उसके बॉडी से, उसके बॉडी में पाया जाने वाला एक अंग, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, पेनिस बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, पेनिस, उससे एक चिपचिपा पानी
निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है भैया? चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और इस चिपचिपा पदार्थ का काम क्या होता है सर? इस चिपचिपा पदार्थ का काम होता है जो आपका यूरेथ्रा होता है। कहने का मतलब आपका सेक्स मार्ग जो होता है यूरेथ्रा, कहने का मतलब मूत्र मार्ग, उसी के द्वारा तो आपका वीर्य आता है भैया। जो आपका स्पर्म होता है बाबू, जो आपका स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो किसके द्वारा आता है? यूरेथ्रा के द्वारा आता है, मूत्रमार्ग के द्वारा। और मूत्रमार्ग के द्वारा जो स्पर्म आता है, उससे पहले जब अपने माइंड में कोनो बबनी ने फोन कर दिया आइए मिलते हैं, अब आपके माइंड में आया है हाय बल्लो, जैसे आय हाय हुआ, मिलने का पॉइंट आया, फिर बबुआ के बॉडी में पाया जाने वाला का पेनिस, ये जो पेनिस होता है इसमें एक आपका ग्लैंड पाया जाता है, उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। उसमें से एगो चिपचिपा पानी निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकल आता है पहलवे, बिना इसके किए ही, समझे, बिना सेक्स किए ही, मतलब माइंड में सोचा, अश्लील वीडियो देखा या अपने माइंड में कुछ गलत ख्याल लाए, तैसे निकल आता है। और बच्चे को कमजोरी वीकनेस फील होती है तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, ये कोई वीकनेस नहीं फील होता, कुछ नहीं होता बेटा, ये आपकी कमी है कि ये आपको नहीं करना है, जो कि आपके मैचिंग एज नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आप अश्लील वीडियो देखेंगे, हमेशा रील स्क्रॉल करते रहेंगे, तो ये तो दुनिया है भाई, वो तो अपना काम करेगी। अब भाई जिसको जो पसंद है वो तो अपना काम करेगा, कोई डांस करेगा, कोई क्या, कोई अपने स्तनों को दिखाएगा, कोई सारी चीजें दिखाता रहता है, तो आप उसको स्क्रॉल करते रहोगे, रील को देखते रहोगे, तो जाहिर सी बात है तो आपका माइंड, जो आपका मन है वो डाइवर्ट होगा। और दुनिया में जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है ना, वो अमर है। जो व्यक्ति मन को जीता है वो क्या है? अमर है। तो इसीलिए अपने मन को जीतो और इस चिपचिपे पानी को बचाओ, समझे। अब देखिए, ये इससे जो चिपचिपा पानी निकलता है इसका काम क्या होता है सर? चिपचिपा पदार्थ जो होता है इसका काम होता है बेटा, मूत्र मार्ग को क्या करता है बेटा? मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। क्या करता है भैया? चिकना बनाता है। जब आप उसको टच करते हो, इसको, इसी चिपचिपे पनिया को, तो ये कैसा रहता है? चिकना चिकना रहता है। कहने का मतलब पकड़ने में सरल 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 होता है ना, चिकना होता है। अब ये चिकना क्यों होता है और चिकना क्यों बनाता है? क्योंकि जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है, जो आपका स्पर्म होता है भैया, उसको क्या करता है? सरकाने में, कहां पर? योनि। योनि का मतलब क्या होता है सर? वजाइना। कहां पर? वजाइना में मदद करता है, हेल्प करता है। और जब तक सरकाएगा नहीं, खिसकाएगा नहीं, कान दरवाज जाएगा, मार करते रहोगे वैसी में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए ऐसा करना तो वही है, लेकिन एज कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। लेकिन अगर ये चिकनापन नहीं निकलेगा तो आपका स्पर्म जो होगा आज, मतलब अंदर, कहाँ? वजाइना के पार्ट में पहुंचने में दिक्कत होगी। और इसीलिए यह इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हमेशा के लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका काम ये कहाँ से निकलता है सर? तो ये आपके काउपर्स ग्रंथि से निकलता है, जो शीशम के इस साइड में और इस साइड में स्थित होती है, ठीक है। जो चारों ओर क्या होती है? स्थित होती है। अब यूं मैंने बता दिया यहाँ पर स्थित होती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इससे भी अगर आपको, कोई लोग क्या बोलते हैं सर, हम बैठते हैं या किसी काम में ताकत लगाते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो हमारे मतलब शीशन से चिपचिपा पानी निकल आता है। बेटा आपने गलती की है। गलती क्या की सर? आपने क्या कर दिया है गलती सर? आपने मास्टरबेट करके, क्या चीज? मास्टरबेशन प्रक्रिया के द्वारा आपने इतना मास्टरबेट किया है कि जो काउपर्स ग्लैंड है ना, इसकी तल्ली बल्ली मचा दिया है। और खल्ली बल्ली बजाने का मतलब इसकी हलिया टाइट कर दिया है। कहने का मतलब ताकत कहाँ से आती है सर? तो ताकत भी आपके स्पर्म में ही होती है। और अगर आपने स्पर्म को अपनी बॉडी में सुखोया है, इस चिपचिपे पानी को अपनी बॉडी में सुखा लिया है, भर लिया है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे कभी जीत नहीं सकता। और बीबी ना अगर आई तो जो हाल करोगे उसका तो हमें भी नहीं पता भैया। चलिए आपका प्यारे बच्चों, आपका जो भी दिक्कत हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे पे वीडियो पर कमेंट करें, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन में बताऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। जय जवान जय किसान। मैं आपका प्यारा एजुकेटर DR सर, ठीक है ना।